राधे कृष्ण 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 राधे राधे, और राधे श्याम 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 राधे राधे। जी हाँ, ब्रजधाम बहुत शुद्ध नगरी है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण इसी ब्रज में अवतरित हुए, कितने लोगों का उद्धार किया और कितने राक्षसों का वध किया इसी ब्रजधाम में। इसलिए तो हम हर एक साल वृंदावन और मथुरा यहाँ आते हैं, और यहाँ आके जो सुकून मिलता है ना, और वो कहीं नहीं मिलता है मुझे सुकून। इसलिए मैं जब भी मैं फ्री होता हूँ अपने कामों से, तब मैं यहाँ आ जाता हूँ भगवान राधा कृष्ण के चरणों में। लाडली कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि मुख पे राधा 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 नाम हो जाए। लाडली कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। मैं बरसाना आ गया, और बरसाना की ये गलियां हैं जो आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ, और ये ठीक ऊपर में वो बरसाना की जो पहाड़ियाँ हैं वो ऊपर में जहाँ राधा रानी का मंदिर है, जो कि राधा रानी का घर हुआ करता था, वो आज हम आपको दिखा रहे हैं अपने LR ब्लॉग चैनल पे। जितने भी सब्सक्राइबर वो देखें, आपको मैं दिखाने का काम कर रहा हूँ। ये गली है, और ये सामने ठीक सामने आप देख सकते हैं वो बरसाना की पहाड़ी दिखाई दे रही है। उसी पहाड़ पे राधा रानी का मंदिर विराजमान है, और उस राधा रानी के मंदिर का आज हम दर्शन करेंगे। और जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं, जितने भी LR ब्लॉग को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो मैं आपको इस गर्मी की छुट्टी में ले आया हूँ वृंदावन बरसाना का दर्शन कराने के लिए। तो आइए हम चल रहे हैं ऊपर पहाड़ी की ओर। मैं आपको ले आया, आप देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ के ऊपर, अब बिल्कुल यहाँ से बरसाना गांव दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा बरसाना गांव दिखता है। भैया नमस्कार, राधे राधे भैया। अब राधा रानी का दर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं इसी रास्ते से मंदिर की ओर हम जा रहे हैं। मतलब मंदिर के पास आ गए हैं हम। के साथ भैया कैमरा नंबर इस्तेमाल। जो जगह है, जगह का नाम है सागरी खोर, जिस रास्ते से गोपियां जो है दही दूध और माखन लेकर के जाया करती थी, और भगवान श्री कृष्ण जो है रोक करके उनसे माखन लूट लिया करते थे, मटकियां फोड़ दिया करते थे। तो वो गली मैं दिखाऊंगा, और वहाँ साक्षात भगवान कृष्ण का ये पंजे का हाथ का निशान बना हुआ, वो भी आपको LR ब्लॉग के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, उनको मैं यहाँ दिखाने का काम करूंगा। आइए चलते हैं साकरी खोर। ये आप देख सकते हैं, ये साकरी खोर के तरफ हम जा रहे हैं। यही साकरी खोर है। ये आपको ले आए हैं साकरी खोर। आइए दिखाते हैं साकरी खोर का लीला क्या है, हम जानते हैं। राधे राधे, राधे राधे। आइए बाबा जी।
ये साकरी खोर का महत्व हमको बताइए, हमारे फॉलोअर्स को। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं LR ब्लॉग के, आपको मैं साकरी खोर यहाँ ले आया। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इधर से गोपियाँ जाती थी और मटकी टूटती थी यहीं पे, और ठाकुर जी फोड़ते थे। सांकरी गली उसको बोला जाता है, सांकरी खोर। सकरी गली बनी पर्वत की दहले चली कुमार की रथी आगे गाय चरे गिरधर की दीने सका सिखाए। भगवान ने यहाँ सकान को भी सिखा दिया। गोपियों से दान मांगते थे इधर बैठ कर जी, गोपियों से दान मांगते थे। अच्छा गोपियों से दान मांगते थे। हमारा एक चैनल है LR ब्लॉग, हम ब्लॉगिंग करते हैं, तो पूरा ब्रज का भी ब्लॉगिंग करके उसको वीडियो में दिखाएंगे हम। तो आप हमारे फॉलोअर्स को बताइए यहाँ का महत्व क्या है। जो जगह है इसमें आज भी दूध दही मक्खन की जाती है। भगवान का अच्छा, मटकी तोड़ी थी इसमें। अच्छा इस जगह पे, इस जगह पे दूध दही मक्खन से आज भी खुशबू जाती है। तो आप यहाँ पे बहुत से दर्शन कर पाएंगे, जैसे कि भगवान की पगड़ी थी, अच्छा वो मुरली थी, शेषनाग के दर्शन होंगे इधर ही आपको। अच्छा अच्छा, भी गाय के जो है पैर के दर्शन होंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हैं। भगवान के हाथ के दर्शन भी होंगे उधर। ये बताइए ये जो छतरी है किन की छतरी है? ये आप जो यहाँ बैठे हो ये राधा वरण है और वो सांवरण है, यानी कि वो सांवरे रंग में पर्वत है। और ये जो छतरी बन रही है ऊपर में भगवान श्याम सुंदर जी की है। श्याम सुंदर भगवान कृष्ण की वो छतरी है ऊपर, वो छतरी ऊपर वो ये नीचे ये जो इधर में बैठक बनी हुई है ना, ये राधा रानी की बैठक है। ये बैठक राधा रानी का है राधा उधर। आइए बाबा, यहाँ के लीला के बारे में आपको बताना है। ये है बरसाना जी, कि बरसानो जानो नहीं और जपो ना राधा नाम, तो तेने जानो का जा ब्रज को तत्वमान। जैसे दूध का 60 तत्व मक्खन है, इस तरह से ब्रज का 60 तत्व बरसाना है। और बरसाने में जहाँ बैठे इसको कहते हैं सांकरी खोर। सांकरी खोर, खोर किस्म का है। प्रेम गली अति सांकरी, जहाँ में दो ना समाए। वाह, इसमें दो नहीं, एक ही जाएगा। अच्छा आगे पीछे बराबर में दो नहीं जाएंगे, बराबर नहीं जा सकते हैं। प्रेम गली अति सांकरी, तहाँ में दो ना समाए। जी, और ये बनाया किसने है? ये दो पर्वतों से बने हुए हैं। अच्छा, जिस पर्वत पर हम बैठे हैं ये ब्रह्मा जी का स्वरूप है, ब्रह्मांचल पर्वत, ब्रह्मांचल पर्वत। और सामने जो पर्वत है वो विष्णु स्वरूप है, विष्णु पर्वत। हाँ। और नंदगांव में जो पर्वत है वो शंकर जी का है, और नंदीश्वर पर्वत, नंदीश्वर पर्वत। तीनों देवता जड़ रूप से विराजमान है। जी, आज भी महारानी श्री राधा रानी दूध दही मक्खन बेचने रोज जा रही हैं। जी, जाती नहीं थी, आज भी जा रही लीला में। जी, तो यहाँ से आगे एक ढवारा गांव है, सुना होगा ढवारा। हाँ ढवारा गांव है। इंदु लेखा नाम की सखी का गांव है वो। अच्छा, इंदु लेखा। 8 सखियां है ना राधा जी की। हाँ, ललता, विशाखा, चित्रा, चंपकला, सुदेवी, रंगदेवी, इंद्रलेखा, तुंग विद्या। जी, तो इंद्रलेखा जी का गांव है। जी, बाबा बिरसवान जी वहीं रहते थे पहले, अच्छा पहले वहीं रहते। वहीं रहते थे। बरसाना में तो बाद में आए, तो यहाँ जो यहाँ ये बाद में आए, अच्छा यहाँ बाद में आए। बाद में आए यहाँ पे। पहले ढवारे ही रहते थे, अच्छा पहले ढवारा, ढवारा गांव। अच्छा, तो सब सखियां दही दूध मक्खन बेचने जाती हैं रोज, आज भी। जी, रास्ते बहुत हैं, लेकिन एक दिन राधा जी कह रही हैं, हे सखी आज ऐसे रास्ते चलो जहाँ हमारा दही लुटे या बिके। जी, तो कहा कि चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे विजराज, और गोरस बेचत हरि मिलन तो एक पंथ दो काज। ये सखी आज ऐसे रास्ते चलो जहाँ हमारा दही लुटे या बिके, लेकिन कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। इस उद्देश्य से सखियाँ इस रास्ते से आ रही हैं। अच्छा इस रास्ते से, इस तरह रास्ते से आ रही हैं। आपको दिखा सकते हैं LR ब्लॉग कैसे एक पे एक जा रहा है, कोई दो नहीं जा रहे हैं, या तो आगे या तो पीछे, तो ये लोग जा रहे हैं। और वो पंजे का निशान कहाँ है? वो भी ठाकुर जी, बताऊँ, वो लीला बताओ। वो भी बताऊंगा। थोड़ा सा यहाँ का थोड़ा सा रह गया, हाँ, इसको सुनी लीजिए पूरा सा। हाँ, हाँ बताइए। तो रास्ते बहुत हैं, इधर से जा रही हैं। तो सखियों से चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे विजराज, और गोरस बेचत हरि मिलन तो एक पंथ दो काज। वाह, आज ऐसे रास्ते चलो जहाँ हमारे दही लुटे या बिके, लेकिन कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। तो जो महापुरुषों ने वर्णन किया है कि सांकरी गली बनी पर्वत की, और दस ले चली कुमार की रथ की, आगे गाय चलें गिरधर की, और दीने सखा सखाए। ग्वाल वालों को सावधान कर दिया भगवान ने, गोपी आ रही हैं। तो गोपी ने ठाड़ी रहोरी ग्वालिनी, और जय जा मेरो दान, और जय दान के काटने में छोड़िया बैकुंठ सो धाम। हे गोपियों मेरा मारक का दान देके जा, मैं बैकुंठ छोड़ के आया हूँ। तो गोपी क्या कह रही हैं कि दान दान कर राखो मोहन नाजे दत्त की किनकी, और छाछ हमारी जो पीवे सो टहल कर रस दिन की। दान दान तुम्हारे बाप को मारक है या तुम्हारे बाप को माखन है, जो तुम्हें दे दी हो जाए।
भगवान करे अरे गोपियों तुम रोज जाती हो चोरी से, हमारे यहाँ में दान नहीं दोगी? तो भगवान कह रहे हैं, गोपी कह रहे हैं नहीं देंगे। नेक भी नहीं दिया तो भगवान कह रहे हैं दहो महो लिए तुम जात कहाँ हो? ये गोपी या नखन को कहाँ लेके जा रही हो? तो गोपी कह रही है ऐसे कहे जाने जय के बाबा को ऐसे पूछ लो जाने जाके बाप को है। भगवान ने देखिया दो गोपियाँ नहीं देंगी, ग्वाल वालों को सारा कर दिया। ग्वाल वालों ने गोपियों के सिर में दूध दही मक्खन जो भी है मटकियों में मटकी वो उठा के अपना भोग लगा के यहाँ फोड़ना शुरू कर दिया। फोड़ना चालू हो गया। दही दूध की कीच हो गई। अच्छा। ये सभी दही दूध में मतलब गिरने लगे आपस में। राधा जी मटकी को लेके चुपचाप खड़ी हैं। भगवान कह रहे हैं प्रिय अब तो पिला दो, सबकी मटकी फूट गई। तो राधा जी यहाँ पर कहा है कि सांकरी गली जब मैं हाँ करी ना करी, ना किशोरी जी हाँ किया ना किया, भगवान शांत हो गए। मैं क्या हुआ जो किशोरी जी कुछ नहीं बोली? तो उन्होंने देखा कि हाँ करूँ तो रीत जाए और ना करूँ तो पीत जाए। प्रणाम करिए, यहाँ की खुशबू लीजिएगा। अच्छा। यहाँ की खुशबू लिया प्रणाम कीजिएगा। आपको वास्तव में वही हम मतलब यहाँ दही दूध मक्खन ये 5,500 से बराबर जो खुशबू आ रही है वो आपको मिलेगी यहाँ पर। अच्छा। जिसको कहते हैं हाँ आप हाँ दिव्य गंध बोलते हैं इसको बोलते हैं दिव्य गंध। दिव्य गंध है ये। और छलांग नहीं मारा है। छलांग वहाँ से कूद गए थे। देखो कहने की बात है जो वास्तव में है। पाग उनकी खुल गई है, पाग खिंचर रही है, भगवान भाग रहे हैं भागते भागते। जब जैसे गिरने को है तो उनका इस तरह से बहाते हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा। छलांग नहीं मारी है, छलांग मारेंगे तो पैर बनेंगे। अच्छा। लेकिन मेरे हाथ का निशान है। ये वो हाथ का निशान है। आपको दिखाते हैं, हाथ का निशान बना हुआ है ठाकुर जी का। ये हथेली है पूरी इधर। इस आपको दिखा रहे हैं हाँ अपने LR ब्लॉग पे चैनल पे। ये हाथ का निशान बना हुआ है ठाकुर जी का, इस तरह सीधा हाथ। ये देख सकते हैं इस पंजे का लगाइए आप लगाइए। जहाँ जहाँ ठाकुर जी चले ये पर्वत जो है मक्खन की तरह कोमल हो जाता है, पिघल जाता है। ठाकुर जी जहाँ जहाँ चलते हैं पर्वत पे, पर्वत जो है मोम की तरह मक्खन की तरह, मोम नहीं मक्खन की तरह हो जाता है, मक्खन की तरह पिघल जाता है। तो ये बहुत अपनी दिव्य स्थली है प्रिया जी की। निकुंज उनको बोलते हैं निकुंज। साथ ही खोरबुई आए रहो जा राधा रही बुलाए। सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप यहाँ पे आए हो। देखा ब्रह्मा विष्णु भी जड़ रूप से विराजमान है यहाँ पर, ये जड़ रूप से विराजमान है। तो आपको मैंने दिखाया यहाँ का साकरी खोल का लीला के बारे में दिखाया। साकरी खोर जो भगवान किस तरीके से माखन लूटे थे और खाने का काम किया था माखन मिश्री। राधे 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 माखन मिश्री लूट के खाया। और भी दूसरी लीला आपको दिखाएंगे हम भगवान का। आइए चल रहे हैं, अभी समय बहुत है और भी लीला स्थली पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का महत्व। यहाँ का महत्व तो आप लोगों ने जाना, आगे का महत्व दिखाएंगे। ये बरसाना का दिव्य पर्वत आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। ये पेड़ देखिए किस तरीके से है, ये वृक्ष आपको हम लेकर के चल रहे हैं। अभी जैसे जिस तरीके से आपको राधा रानी का मंदिर का हमने दर्शन कराया, साकरी खोल गली जो है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गोपियों का दूध दही माखन को लूटते थे, मतलब कि उसको फोड़ते थे, अब माखन मिश्री खाते थे और मटकियाँ फोड़ते थे। तो वो जो साकरी गली है वो आपको मैंने दिखाने का काम किया। आपको कैसा लगा? अपने LR ब्लॉग के जितने फॉलोवर्स हैं और जितने भी हमें लाइक करते हैं, जितने भी हमें पसंद करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ये मैं सीरीज़ बना रहा हूँ पार्ट बाय पार्ट करके, ये सीरीज़ में। तो आज मैंने पहला सीरीज़ बरसाना का आपको बनाने का काम किया है। कैसे किस तरीके से मैंने शुरुआत किया। मैंने मॉर्निंग में मैं उठा, तैयार हुआ, नहाया धोया, पूजा पाठ किया, उसके बाद मैं निकला, आपको सीन दिखा रहा था। मैं वृंदावन का वो सीन था। फिर ये जो सीन मैंने दिखाया ये आपको बरसाना धाम का सीन है। ये पूरा बरसाना है। ये मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं पूरे तरीके से खेत वगैरह है, सारा चीज़ है आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ऊपर पहाड़ है और यहाँ पे कम से कम 60,000 गाय हैं। 60,000 से भी ज़्यादा गाय है। यहाँ माता जी गौशाला है, तो उसका भी मैं विजिट करने का काम करूँगा, आपको दिखाने का काम करूँगा जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं। तो आइए हम चलते हैं। अभी हम जहाँ जा रहे हैं
वो है माता जी गौशाला। ये मान मंदिर सेवा संस्थान का है। ये रमेश बाबा जो हैं, वो ऊपर में जो बाबा हैं रमेश बाबा, इन्होंने ब्रज को बचाने में इनका अहम भूमिका रहा है। तो और अभी तक ब्रज को पूरे तरीके से संजोग रहे हैं, संवार रहे हैं और सजाने का काम कर रहे हैं। उन्हीं की माता जी के नाम पे ये गौशाला है। तो इस गौशाला में मैं 15-20 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ पे सभी गायों को देखता हूँ, किस तरीके से गायों को खिलाया जाता है, किस तरीके से गायों की सेवा की जाती है और किस तरीके से गायों का रक्षा किया जाता है। तो वो हम आपको जितने भी फॉलोवर्स आप देख सकते हैं कि हमको तो लगता है कि एशिया का इससे बड़ा गौशाला तो और कहीं नहीं है, जो कि बरसाने धाम में मान मंदिर संस्था के द्वारा जो संचालित किया जाता है। तो आइए हम आपको वहाँ का दृश्य आपको दिखाने का काम करेंगे। अपने LR ब्लॉग के जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। राधे 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 राधे। आप देख सकते हैं गाय राधे राधे, सब राधे मैं हो गई हैं, सारी गायें जितनी भी हैं राधे राधे जप रही हैं। राधे 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 हमारा मंत्र है, राधे राधे। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। राधे 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 जपिए और बिहारी जी को अपनाइए। बिहारी जी, बांके बिहारी जी, राधे राधे। श्री राधे राधे। मान मंदिर में हमारे जो गुरु जी हैं रमेश बाबा जी महाराज, इसी बरसाने में मान मंदिर में ऊपर में रहते हैं। और नीचे में रस मंदिर है। रस मंदिर पे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रास होता है। और पूरी ब्रज की जितनी गोपियाँ हैं, जितनी लड़की हैं, जितनी यहाँ पे भगवान के सारे लोग हैं यहाँ, तो यहीं पे वो रमेश बाबा आते हैं और यहाँ पे रासलीला भी होता है। रासलीला चलता है और वो बहुत अच्छे मधुर मुखों से अपना वो प्रवचन भी देते हैं और भजन वगैरह भी गाते हैं। और भजन का जो पद रहता है राधा कृष्ण से जुड़ा हुआ, वो गाने का काम करते हैं। और उस पर सारे जो गोपियाँ यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो झूमती हैं। तो वो भी दृश्य आपको मैं दिखाऊंगा। आपको इस बार बरसाने का मैं आज फर्स्ट सीरीज़, जो मैं LR ब्लॉग का फर्स्ट सीरीज़ वृंदावन का जो मैं बना रहा हूँ, आपको मथुरा का जो बना रहा हूँ, आज फर्स्ट सीरीज़ का नाम है बरसाना धाम का दर्शन। तो इसलिए मैंने आपको बरसाने धाम का दर्शन कराने का काम किया है और आगे गायों की भी मैं दर्शन कराऊंगा। तो ये जो गेट है गौशाला का, तो इस गौशाले के गेट से मैं एंट्री करूंगा, इधर से मैं जाऊंगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे गैस गोबर प्लांट भी है। देखिए ये गोबर प्लांट भी है। यहाँ गोबर इकट्ठा किया जाता है और उस गोबर को इकट्ठा करके और यहाँ पे तैयार किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने जो है ये गैस गोबर प्लांट। अब आगे का जो सीन है मैं आपको दिखाऊंगा कि रास मंडप जो होता है यहाँ पे, रमेश बाबा का जो रास मंडप जो होता है वो मैं आपको दिखाने का काम करूँगा मैं। तो वहाँ आइए चलते हैं, वहाँ पे जो रास मंडप जो होता है वो आपको मैं दिखाने का काम करूँगा आपको। वहाँ पर किस तरीके से हमारे जो गुरु जी हैं, जो हमारे रमेश बाबा हैं, वो किस तरीके से आते हैं। और वो तो बहुत वृद्ध हो चुके हैं, बहुत उन्होंने ब्रज के लिए किया है और लगातार कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ब्रज को किस तरीके से संवारा जाए। और जो भगवान का जो लीला हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने जो ब्रज में जितने दिन रहे भगवान, उतने दिन भगवान ने कुछ ना कुछ लीला ज़रूर किया ब्रज में। और उस ब्रज से भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ जितना कुंड हो गया, पहाड़ हो गया, और उसकी संरक्षण के लिए शुरू से ही हम भी प्रयास करते हैं कि ब्रज को पूरे तरीके से इसको अच्छा किया जाए। और पहले हमने एक संस्था बनाया था श्री वृंदावनी फाउंडेशन के नाम से, तो हमने उसको संचालित किया था और मैं उसका अध्यक्ष था। उपाध्यक्ष मिस्टर धनंजय जी हैं जो कि पीछे बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने पूरे तरीके से हम लोगों ने मेहनत किया और मेहनत करके जैसे बरसाना में जो लाइट्स का व्यवस्था कराना परिक्रमा में, ताकि लोग चलते हैं तो अंधेरा रहता था, तो उसको रोशनी करने के लिए हमने लाइट वगैरह भी अपने संस्था के द्वारा लगाया था। तो भगवान से जुड़ाव मेरा खासकर भगवान श्री कृष्ण से, उनके वंशज हैं और मैं सभी को मानता हूँ, सारे धर्म को मानता हूँ, सारे लोगों से मैं प्रेम करता हूँ। तो हमारा यहाँ एक भगवान से जो आस्था है, एक अलौकिक आस्था है, जो कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो चीज़ मैं आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ।
ये जो काम कर रहा हूँ जो वर्ड है, जब तक हम काम नहीं करेंगे तो दिखेगा कहाँ से। तो इसलिए हमारे जितने भी फॉलोवर्स हैं LR ब्लॉग के, आप देखिए और किस तरीके से यहाँ भी आप आने का काम कीजिए और कुछ नया सीखने का काम कीजिए, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, तो आपको अनुभव कैसे होगा, आपको पता कैसे चलेगा कि क्या क्या है। तो इसलिए मैं आपको अभी जो सीन दिखाऊंगा वो रास का सीन दिखाऊंगा, और जो रमेश बाबा जिस तरीके से जो हमने कहा, वो रमेश बाबा को भी मैं दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से वो वृद्ध हो चुके हैं और पूरी तरीके से फिर भी उस हालत में वो उस पहाड़ से उतर के उनको लाया जाता है, फिर यहाँ पे रास होता है और वो बड़े अच्छे पद से वो अपना जो वचन है वो बोलते हैं, जो ब्रज के प्रति जो है, भगवान के प्रति जो वचन है, वो सारे जो भक्त हैं जो भगवान से जुड़े हैं उनको बताने का काम करते हैं। आगे मैं अगला सीन आपको दिखाने का काम करूंगा। आपको ये सीन देख के कैसा लगा, और वो जो राधा रानी का जो मैंने दर्शन का जो सीन दिखाया था आपको, वो कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में लिखना ही लिखना है। आपको दिखाऊंगा जिस तरीके से रास होता है, जिस तरीके से ठाकुर जी रास किया करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से ठेठ जो ब्रज का जो भाषा है उसी अंदाज में यहाँ रास होता है। तो वो सीन मैं आपको दिखाऊंगा जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने भी LR ब्लॉग के। आइए चलिए। गायों का दृश्य आपको दिखाएंगे। आगे गाय हैं, आप देखिए। साथी मिल गए थे, बिहार के हैं, जो कि यहाँ भक्त हैं, और उनसे बातचीत में कर रहा था। तो इधर मैंने आपको दिखाया कि 60,000 गाय हैं यहाँ, सारी गौशाला, ये पूरा गौशाला का सीन है। आप देख सकते हैं किस तरीके से गायों के लिए कुट्टी और चारा का जो व्यवस्था किया जाता है, आप देख सकते हैं किस तरीके से किया जाता है। ये देखिए, गायों के लिए कुट्टी और चारा का व्यवस्था किया जाता है। मान मंदिर संस्था जो है वो पूरे तरीके से दिन पे दिन गायों की सेवा करती जा रही है। आप देखिए इस साइड में और इस साइड में। अच्छा, यहाँ गाय का देखभाल भी होता है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे अस्पताल भी है, चिकित्सा, डॉक्टर वगैरह, सारा डॉक्टर, मेडिसिन सारा अवेलेबल है यहाँ पे। इस सारी गायों को खाना दिया गया है, सारी गाय खा रही हैं। ये गौशाला, माता जी गौशाला, मान मंदिर संस्था के द्वारा संचालित किया जाता है इसको। ये गायों का ये जो कुट्टी है, जो हम लोग गायों को कुट्टी खिलाते हैं, वो इसका स्टोरेज रूम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये चारों तरफ गाय हैं। राधे राधे। यहाँ कितनी गाय हैं टोटल? 60,000 गाय। 60,000 गाय ना? 60,000 गाय हैं यहाँ पे टोटल। 60,000 गाय। ओ माय गॉड, 60,000 गाय। 60,000 गाय हैं, और 60,000 गायों की किस तरीके से देखभाल की जाती है, सारा चीज़ यहाँ कम से कम 500 वर्कर हैं 60,000 गायों को देखने के लिए। हम देखें मेरे गाड़ी के ठीक सामने वहाँ एक बछड़ा है, बड़ा प्यारा सा, आप देखिए, बहुत प्यारा सा बछड़ा है ये। जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं LR ब्लॉग को जो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करने का काम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करने का काम कीजिए।